भाई ये सू है ना, ये सू फेमस हो गया। अब जैसे सिब्बू के साथ ही मौका मिलता है मेरे को बोलने का, क्योंकि सिब्बू खुद हरियाणा की है। तो भाई कल सिब्बू के साथ मेरी ट्रिप है, देखती हूँ कहाँ लेके जाएगी। और रचित मोमोज बनाता था। मुसाफिर धूप का था मैं, नहीं थी छाँव। यहाँ पे इंस्टा को भैया ने वो दिए, क्या दिया है आपने इसको? अच्छा, इसकी मिल्क बोन दी है। इसको थोड़ा मतलब बहलाया फुसलाया है कि ये वहां से उठ के यहाँ आ जाए, क्योंकि ये शूट चल रहा था तो बीच में आया हुआ था। और अभी देखो यहाँ मजे से बैठा हुआ है। आप बोलोगे मिल्क बोन पकड़ के आवाज कर, ये आवाज करेगा। अच्छा, लालची है खाने का। सब्जी बना ली आपने? नहीं। कटहल बना रहे हो ना? हाँ जी। ठीक है, तो आज भाई कटहल की सब्जी खाएंगे, क्योंकि मैं कटहल लाई थी, काफी दिन हो गए थे। और ये मिक्की की तबीयत खराब है, और मैं इसको बोल रही हूँ कि मिक्की खुश रहे, ये पता नहीं मुंह बना रहा है आज। क्या हुआ तुझे? हंसता रहा कर, दे कैसे हड्डियां निकल गई हैं। तूने क्या प्रॉमिस करा था? समझा करो, आप बता तो चुकी हूँ मैं आपको। क्या बोलूं मैं ब्लॉग में? नहीं, ब्लॉग में मत बोलो। माइक दे दो। अभी सिब्बू हरियाणवी में बोलेगी सारी बातें। खाने में क्या बना है सिब्बू? मैंने ना बेरा जी अहमद भैया से पूछ ले। अच्छा, सही बोली। भैया ने तो बता ही दिया, उन्होंने मतलब बता ही दो आप। हिंदी में। अच्छा खुद बोल जाते हो मेरे पास आके हरियाणवी। वाह। क्योंकि मैं मिक्स बोलती हूँ ना, तो मुझे मैं प्रॉपर मैं भी कभी नहीं बोलती वैसे, मैं भी मिक्स ही बोलती हूँ ऐसे, पर चलो मिक्स बोल लूंगी थोड़ी बहुत। हरियाणवी में बोलो। शूट हो गया पूरा? जी। ये क्या था जी? मतलब कुछ नहीं आया तो जी कवर कर दी बात। ये बोलूं? बोल। हाँ जी हो गया शूट पूरा। हाँ जी हो गया शूट पूरा। ठीक है, ठीक से। हाँ। अभी खाना खाओगे फिर हम चल लेंगे। चाय पियोगी दोबारा? नहीं, पहले खाना खा लेते हैं, चाय ना पीते ही फिर ना भूख ना लग गए। मैं सोच रही हूँ मैं कैसे बोलूँ, समझ नहीं आ रही। ऐसे बोल कि भूख क्यों ना लगे, चाय पी के भी रोटी खा सके हैं। अब मैं थोड़ी बोल के बताऊंगी। सॉरी चलो मैं दोबारा बोलती हूँ। चाय ना पीनी, इब्बे रोटी खानी है। अगर चाय पी ली तो रोटी ना खाई जा। क्यों जीजी, ऐसे थोड़ी ना होया करे। और कैसे होया करे जीजी? चाय पी के भी रोटी खाई जा सके सु। भाई ये सू है ना, ये सू फेमस हो गया। मैं कितनी कोशिश करती हूँ, मेरे से क्यों नहीं निकलती। इतने 5-6 साल से देख रही हूँ, जब भी बोली नहीं जाती। ये मिक्स भी बढ़िया लगती है, पर आप बोलो हरियाणवी। पर जैसे सू बोलती है ना, यो भी बढ़िया लग है। ठीक सु भैया, ते मैं नू कहूँ सु चाय बना दू सु। जो भी है मेरे को नहीं आता। आप भी, तुम भी पियोगे जीजी? मैं बताया तो, इब्बे ना पीऊं फिर रोटी खाऊंगी। पहले मेरी बात मान, रोटी खा के चाय पीवेंगे। मेरा पेट भरन लग मतलब चाय की जरूरत है पेट में, ये कहना चाह रही है? आखन ने। हाँ। तो भैया ठीक है, आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी, पर कोई नहीं, 2 कप चाय बना सकते हो। तो 2 कप मतलब तुम भी पियो? अब तुम्हारे साथ चीयर्स तो करना पड़ेगा ना, हरियाणवी। तेरे साथ पीने में मजा होगा, जी बात। इसलिए मैं पी लूंगी। मैं नू सोचन लाग रही थी। सही बोला? मैं नू सोचन लाग रही थी नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो मैंने मेरे ते करेक्ट करो ना। सही है। मेरे ते क्या बनानी चाहिए? मेरे तो नहीं मन है। मैंने क्या बनानी चाहिए? भाई वो तो सोचना पड़ेगा, अब एकदम तो मैं ना बता सकती हूँ। तो बैठ के थोड़ा सोचेंगे, बात करेंगे, तभी तो बता पाऊंगी मैं भी। फिर हिंदी पर एक ना वो एक बाउल रखते हैं यार, मेरे से बोल नहीं जा रही हरियाणवी। एक कटोरा धरेंगे, उसमें पर्चे घेरेंगे, वही नहीं, एक कटोरा धरेंगे, उनमें खाली कटोरा धरेंगे, और क्या सही था? हाँ, और जितनी बार जो हरियाणवी छोड़ के हिंदी में आ जाएगा, उसमें 10 रुपए डालेगा। अच्छा, फिर तो मैं सारी हरियाणवी बोलूंगी सिब्बू। फटाफट तेरे 10 रुपए 2 मिनट में निकलवाऊंगी। 10 करके कई हजार हो जाएंगे वो, क्योंकि तू गलती करेगी बार बार और मैं करूँ नहीं, क्योंकि मेरे फिर एक ध्यान रहेगी कि हाँ 10 रुपए आने हैं, तो मैं सारी कति हरियाणवी बोलूंगी, एक बढ़ चढ़ के। जो शर्त एक बार मैंने रचित से भी लगाई थी, लेकिन तू हार गई थी ना। क्या? कौन सी शर्त? यही ये शर्त लगाई थी, हरियाणवी और हिंदी वाली नहीं।
इधर बैठ। ये शर्त लगाई थी इब हम दोनों में सबसे पहले झगड़ा कोई भी करे, लेकिन जो सबसे पहले आके सॉरी बोलेगा वो एक गुल्लक में 50 रुपए डालेगा। 50 तक कम बोल दिए। मैंने कहा 50 रुपए डालेगा। कह रहा ठीक है, हर बार तू ही डालेगी। हर बार मैं 50 रुपए डाल दूंगा, अच्छा। बोलेगी तू ही। मैंने बोल दिया 10,000। शर्त नहीं लगाई। कह रहा है इसका क्या, ये तो 2 मिनट में बोल देगी, पैसे मेरे को भरने पड़ेंगे। ये ठीक है भाई। तो देखो भाई, सिब्बू से बोली नहीं जा रही है, पर कोई नहीं, कोशिश कर रही है सिब्बू। लेकिन एक हम ना प्रॉपर हरियाणवी में बनाएंगे, बिल्कुल सोच के। मेरे मुंह से भी थोड़ा निकल ही जाता है, क्योंकि मैं कभी बोलती नहीं पूरी हरियाणवी, और वैसे मुझे आती पूरी है, ऐसी बात नहीं है। पर जैसे बच्चों के साथ नहीं बोलती कभी। अब जैसे सिब्बू के साथ ही मौका मिलता है मेरे को बोलने का, क्योंकि सिब्बू खुद हरियाणा की है। क्या क्या बोल रहे हो? हरियाणा क्यों? मैं कहाँ हूँ हरियाणा की? तो मन के मेरा कहाँ की है? और यूपी ना भाई, हरियाणा की है। जब हरियाणवी में बोल रहे थे, हरियाणा की हुई ना। वो तो रह रही हूँ रचित के साथ 6 साल से। ये लोग बोलते हैं हरियाणवी। तो क्या हो गया, हरियाणवी सबसे बेस्ट है, और हर एक बंदे के समझ में आ जाए। हरियाणवी हमारी भाषा इतनी बढ़िया है, लठ मार। प्यार से भी बोलो, ऐसा लग रहा है कि झगड़ा कर रहा है। हमने तो ये ऐसे ही लग गए। भाई आपकी वो है ना मदर टंग। क्या मंगवा रही है सिब्बू? मैंने मंगवाया है 5 किलो दूध। 5 किलो दूध? हाँ, ज्यादा नहीं है? चल जाता है, कल रात तक परसों तक। खराब नहीं होगा? डेट होती है ना, 3 दिन अच्छा। चलता है दूध, ठीक है। तो इसलिए एक साथ मंगा लेती हूँ, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ब्लिंकिट पे। हर बार 30 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। चाहे वो एक सामान लाए, चाहे एक सामान, चाहे वो 30 का ही सामान लाए। चाहे 30 रुपए का सामान लाए, 30 पे 30। 30 पे 30 लेंगे। और इसलिए जो है मैं एक साथ ही सोचती हूँ कि 2 दिन का 3 दिन का दूध मंगा लूँ, फिर एक साथ ही मंगा लेती हूँ। 1500 2000 ऐसे एक बार में सामान मंगा लेती हूँ। तो अभी मैंने क्या क्या मंगवाया है? 5 किलो दूध, बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट, ब्रेड का पैकेट, एग ट्रे और आपके लिए मूंग दाल। मूंग दाल मुझे पसंद है। हाँ, तो चाय के साथ आप मूंग दाल लेना। ओ दही भूल गई भैया, दिमाग से निकल गया। तो दही स्पेशल पूछा और मैंने। सबसे पहले दही की आवाज लगाई थी कि दही है चिल्ले के लिए, हाँ। और वही भूल गए। मुझे अपना एक फेस वॉश भी मंगाना था। कौन सा? अच्छा, समझ गई मैं। बोलता तो ऐसे जैसे खुद से गेट खोलेगा। कौन आया इंस्टा? तो गाइस, अभी हम खाना खा रहे हैं। घर में आज बनी है कटहल की सब्जी, मैंने पहले भी बताया था। और मैं और सिब्बू बैठ के साथ में खा रहे हैं। सिब्बू, कैसी लगी सब्जी? अच्छी थी, टेस्टी थी। सूट अच्छा लग रहा है, कलर भी इसका है मेरे पास। ये ये तो मुझे वैसे भी नहीं आएगा। हाँ, पर ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों? घर में घिस दूंगी इसे। पता नहीं, दिया था जब दिया था पहनने के लिए। सही तो है। 1 2 3 बार पहना है बस मैंने इसे, 2 बार शायद, और वो भी शूट पे, फिर निकाल देती हूँ। क्या दिक्कत है? सूट कहाँ पहनती हूँ मैं? मतलब मैं कह रहे हो ना, सही नहीं लगा, वो वाली बात पे पूछ रहे हूँ। मतलब ऐसा हो गया, 1 2 बार अगर मैं कोई सूट पहन लेती हूँ तो मुझे ऐसे पुराना सा लगने लगा है, और जबकि मैंने इसे फिर 2 या 3 बार पहना है। कलर चढ़वा लो, इस पे नया लगेगा। जितने पैसे लगाऊं कलर चढ़वाने में, नया ना ले लूं। ठीक है, मुझे दे देना फिर। हाँ, ले लेना। सिलाई लगाई होगी ना इस पे अंदर? नहीं, ऐसे ही लेके पहना था। अपने साइज का लेती हूँ, मीडियम साइज आता है मुझे, तो मीडियम ही ऑर्डर करती हूँ मैं। मुझे सूट सिलवा के पहनने का बड़ा शौक है, बट टाइम नहीं है। कौन फिटिंग देने जाए, फिर कौन लेने जाए। रेडीमेड ले लेती हूँ मैं। कोई एक सूट दो फिटिंग का मुझे। मेरा हमेशा बढ़ता घटता रहता है। कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 19-20 ही तो पड़ेगा, और उसको मैं टेलर के डाल आऊंगी बस। टेलर सिल के देगा ना, मैं तो फिर उठा के लाना है बस। ठीक है? कोई कपड़े फिटिंग रखे हैं मेरे पे, 3 सूट के कपड़े हैं। कोई फिटिंग का दो। सूट मेरे पे नहीं है फिटिंग का कोई सूट। जो एक भी बार है जाना ना ये, पड़ेगा। एक बार तो जाना ही पड़ेगा। मैं बनवा दूंगी, मेरे पे ट्रस्ट है। मेरे अच्छे सिले होते हैं ना। हाँ, बता दूंगी मैं उसे। मैं खुद से नाप ले लूंगी, मैं भी तो टेलर हूँ। हाँ ठीक है, आप नाप लेके चले जाना। और मेरे 3 सूट हैं, वो सिलवा देना। अच्छे से सिलवाना, डिजाइन करके, ठीक है? डिजाइन बाजू पे, गले पे कहाँ? बता दूंगी मैं। स्लीव्स तो मैं यहाँ तक सही हाँ, लगती है पोनी मुझे। अच्छी लगती है। यहाँ तक स्लीव्स, और कोई तो यहाँ तक भी अच्छी लगती है। जब चूड़ी वूड़ी ना पहननी हाँ, हो हाँ। तो इतने डाल लो। और बैक पे डिजाइन अच्छा लगता है। फ्रंट पे तो गोली सिंपल अच्छा लगता है, बैक पे डिजाइन।
ठीक है, बन जाएगा, डन। मैं दे दूं, आज ही दे दूंगी सूट, आप ठीक कल है। जाओगे ना। मैं 5 दिन के नाम की आई हूँ, तो मैं 5 दिन में जाऊंगी। हम साथ ही चल रहे हैं कल, कुछ भी। तो भाई कल सिब्बू के साथ मेरी ट्रिप है, देखती हूँ कहाँ लेके जाएगी। लास्ट टाइम सिब्बू ने मेरे से एक प्रॉमिस भी किया था कि ब्रीजा में घुमाऊंगी आपको, आप ही और मैं चलाना। भूल गई। आप ही चलाना, मुझे कहाँ आती है चलानी, सीख रहे हो इतने टाइम से। मैं चलाती नहीं ना, हाथ साफ नहीं है। अब डर लगता है मुझे। कुछ भी। और डरा क्या? रहता है, ऐसे एक बार तो ठुकती है सबसे, मेरे से कभी नहीं ठुकी कभी भी, लेकिन एक बार तो हाँ, होता बस है। ये थोड़ा हो जाता है कि ठुकी नहीं, पर वही बैक वैक करने में वो तो सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में होता है, फिर उसके बाद तो प्रो हो जाते हैं। मैं तो ठीक है। प्रो हूँ, सीख लूंगी। अब मेरे को ये है कि मेरा काम चल रहा है। कुछ भी, हर काम आना चाहिए, ये तो बात मैं मानती हूँ। हर काम आना चाहिए। आलसी हो गई हूँ मैं गाड़ी के मामले में, पर सिब्बू की बात माननी पड़ेगी अब। ठीक है, आप ऐसा कोई काम बताओ जो मुझे ना आता हो। एक बता दो सिब्बू, तुझे ये नहीं आता। तो सिब्बू को काम सारे आते हैं, खैर खाना कुछ अच्छा तो बनाना नहीं आता होगा। नहीं, मैं सोच लूँ ना फिर उसी हिसाब से। घर का काम, डस्टिंग, किचन में मैंने देखा है उसको, कपड़े भी धोती है, और भाई खाना अच्छा बनाती है, गाड़ी भी चलाती है, स्कूटी भी चलाती है, बाइक भी। तो बाइक वैसे मैंने देखी नहीं है चलाते हुए कभी कितनी तुमको। रचित की पुरानी वीडियोस में चला रखी है, बुलेट वगैरह हाँ, देखी हो आपने? आ गई ध्यान, आ गई। आ गई वो सामने से सोचा मैंने कि मैंने मतलब देखा नहीं है। आ है गई। नहीं ना घर में कोई टू व्हीलर यहाँ पे। स्वाति की चलाओ। आएगी तो चला लूंगी। शौक होता है स्टार्टिंग में, जब मैं स्वाति की एज की थी या उससे 1-2 साल छोटी, बहुत शौक था। अब नहीं रहा शौक। ऐसा लगता है कि मैं बाइक चलाऊंगी, अरे यार मेरे बाल, हेयर स्टाइल का क्या होगा, हेलमेट लगाऊंगी बाल बिगड़ जाएंगे, गाड़ी लगती है बेस्ट। ये तो है। चलो कोई नहीं, सारे काम आते हैं, ऐसा कोई काम ही नहीं है कुछ तो होगा भाई, कुछ है ही नहीं। पक्का। याद सारी करो। क्वालिटी है। देखो मेरे तो दिमाग में फिलहाल जो आ रहा है, याद करो ढंग से। इतना क्यों टेंशन लेनी, सब तो आता है। एक काम मैं नहीं सोचूंगी इतना, मेरे को पता है तुम्हें सब आता है। बेस्ट ऑलराउंडर, सब आता है। एक किसी फैन पेज ने एडिट्स भी बनाई थी, क्या बताओ? पता नहीं ऐसी कुछ बनाई थी, जिसमें मैं सारे काम कर रही थी, घर के काम कर रही थी, और गाड़ी चला रही थी, पूजा कर रही थी मंदिर में, मतलब ऐसी कोई एडिट्स बनाई थी। तो मैंने उसको अपने उस पे इंस्टा पे मेंशन बैक भी किया था। कब की बात है? फिर एक दिन मैंने बैठ के सोचा, अरे मेरे को तो खुद पे प्राउड फील होना चाहिए, मेरे को तो सब आता है। आप सब आना चाहिए, चाहे आप करो मत। हाँ, मतलब वही इमरजेंसी में कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी पड़ सकता है। अब देखो भैया जैसे चले जाते हैं छुट्टी पे, उनको भी घर जाना जरूरी है, तो फिर हम लोग खाना बाहर से नहीं मंगवाते, खुद ही बनाती हूँ घर पे। बाहर से कितना ही मंगवा लो, पेट भी नहीं भरता। एक तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं। 3 लोगों का खाना आता है, 3 लोगों को 1500 में, नहीं 1-2 लोगों का खाना 1500 में आता है, और 1500 में तो इंसान हम यहाँ पे 10 दिन खा ले। 10 दिन खा ले, और ना टेस्टी, ना पेट भरता, और आधा फेंकना पड़ता है। हाँ, ना उसको इंस्टा खाता फिर बचे हुए को, इंस्टा नहीं खाता। वही तो घर में बनाना भाई बेस्ट है। मैं तो खुद सारा घर में बनाती हूँ, मेरे को तो बाहर का पसंद ही नहीं है अब। और मैंने थोड़ा ध्यान कर लिया, तो मैं अब पहले वो बिरयानी खाती थी, पसंद थी मुझे। जिस दिन वो तुम्हारे शूट पे मक्खी निकली, उस दिन से वो भी छोड़ दी मैंने। रचित के शूट पे। अच्छा, रचित का भूत वाला नहीं, भूत बंगला, हाँ, याद करो जब हम हवेली पे गए थे। उस दिन से मैंने वो भी छोड़ दी। अब चीनू मेरे को बोलती कि घर पे सीख लो और घर पे बनाया करो। अब तो मैंने अभी देखा नहीं है उसका तरीका बनाने का, देख लूंगी फिर बना के तुम्हें खिलाऊंगी। मेरे हाथ का खाना कैसा लगता है ये बता दो। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल नहीं, अच्छा होता है, अच्छा टेस्टी है। मैं रही हुई तो 2 महीने घर पे, कितनी 5 किलो वेट बढ़ गया था मेरा लॉकडाउन में। एक तो पराठे खा के, पराठे, रोटी में घी, दोनों तरफ घी, चारों टाइम रोटी में घी। इंसान नॉर्मली 3 टाइम खाना खा लेता है, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। हम तो 5-5, 6-6 बार खाते थे। वो ये होता था ना, सारे इकट्ठे बैठे करे हैं। क्या, ऐसा होता था, करे क्या, ना कहीं जा सकते, हाँ। ना सकते, बस बना बना के खाते ही थे। हाँ, बहुत वही। वेट गेन किया था उस टाइम पे, सही है ना। चीनू भी थोड़ी हेल्दी हो गई थी, क्योंकि पता है हम क्या करते थे, जैसे फ्री बैठे हैं, अब चाय के साथ कुछ नहीं मिला तो पराठे सेक लिए, या फिर रस वगैरह, फैन, ये सब चीजें खा ली। रचित कितने लाता था, कट्टे भर के, याद है? हाँ। दुकान पे जाता इतना बड़ा कट्टा उठा के 50 किलो का। रख देता किचन में, और भाई
रात में उठ उठ के मैगी बना के खाया करते थे हाँ। फालतू में। और रचित मोमोज बनाता था। एक ही बार बनाए थे। नहीं, बहुत बार बनाए दो थे। बार। सिब्बू पकोड़े भी बनाए थे उसने सोयाबीन के, मुझे याद है, अगर तुम्हें याद हो तो। सोयाबीन के पकोड़े, नहीं याद। सोयाबीन भिगोई, बेसन का पेस्ट बनाया, याद करो, आ जाएगी याद। सोयाबीन को पहले भिगो दिया कि वो सॉफ्ट हो गई पूरी, फिर उसको निचोड़ दिया। रचित सिर्फ क्रेडिट लेके गया था, मोमोज की सारी स्टफिंग मैंने रेडी करी थी। मैंने, याद करो आप। मतलब मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरे को उठाया गया तो खुद ही फ्राई करने लग रहा था वो। उसने अच्छा। तले हैं, मेहनत किसमें लगती है तलने में, वो स्टफ रेडी करने अरे में। कोई नहीं, मिलके काम हो गया। पर मैंने देखा उसी को था भाई, उसने बनाया मैंने बनाई, एक ही बात है। हाँ, यही कह रहे थे या कुछ और थी? यही कह रही थी। तो भाई मैंने ये बोला था, सिब्बू ने उसमें भी हाँ भर ली। हाँ, ये पर्स बढ़िया लग रहा है। चाहिए? नहीं, मेरे पास तो बहुत है। देख चाहिए लो। तो रख सकते हो, नेल पेंट से मैचिंग हो गया। हाँ, ये तो मैंने अब देखा है। सही कह रहे हो आप। नहीं, अच्छा लग रहा है। मैं बस आपने तो वही बात कर दी, आपने बोला सूट अच्छा लग रहा है, मैंने कहा चाहिए, मैंने कहा पर्स अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हो चाहिए। वाह। क्योंकि क्या होता है, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो पूछ लेना चाहिए, क्या पता जरूरत हो अगले को भी। नहीं, मेरे पास बहुत है, ये सुंदर लग रहा है, बस मैंने बताया है आपको। ठीक है। मुसाफिर धूप का था मैं, नहीं थी छाँव मीलों तक।